हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, जिसमें हमने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स से। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्स मीन्स चुंबकीय बल, द फोर्स विच हेल्प्स इन पिकिंग अप स्कार्प आयरन एंड अट्रैक्ट वन मैग्नेट टू अनदर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स स्कार्प को पिकिंग अप करने में और एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से अट्रैक्ट करने में मदद करता है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब आप पूछेंगे स्कार्प क्या होता है। जब भी आप कबाड़ी समझ रहे होंगे, कबाड़ी जहाँ जाते हैं, जहाँ पे आयरन वायरन जो खराब हो गया होता है उसे हम बेचते हैं, रद्दी वद्दी बेचते हैं, वहीं पे स्कार्प होता है, उसी को पिकिंग अप करने के लिए मैग्नेट का यूज होता है। बड़े शहरों में स्कार्प को पिकिंग करने के लिए मैग्नेट का यूज होता है। और जब मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फोर्स से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स, मतलब चुंबकीय बल। आया समझ। जैसे ये मैग्नेट फोर्स है, मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट। और ये जो आयरन नेल्स हैं, क्या है, आयरन नेल्स, वह ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नेट जो हो रहा है, ये आयरन नेल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखिए लिख रहा है मैग्नेट फोर्स एक्टिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिस्टेंस से एक्टिंग कर रहा है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का हमने डिफिनेशन भी बताया था कि द फोर्स विच इंटरेक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो फोर्स समान दूरी से लगे उसे ही बोलेंगे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये डिस्टेंस से अपने तरफ आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए लिखा है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। ऐसा समझ। अब देखेंगे, जब मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। अगर हम साउथ पोल और साउथ पोल एक साथ रखते हैं तो जो मैग्नेट होगा वो आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल मतलब दूर भागना। और जब अलग अलग इस मैग्नेट का जो पोल होगा नॉर्थ होगा और इस मैग्नेट का जो पोल साउथ होगा, तो ये आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब दोनों मैग्नेट का पोल सेम होता है तो उसे हम बोलेंगे रिपेल करता है। वहां पे मैग्नेट जो होता है रिपेल करता है। लेकिन जब दोनों पोल का जब दोनों पोल चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। आपको पता होगा कि मैग्नेट में सिर्फ दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अगर हम मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दे, उसमें सिर्फ दो ही पोल बनेगा, जो होगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आई होप आपको समझ में आया होगा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, कि जो फोर्स स्कार्प को पिकिंग अप करने में और एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करने में मदद करता है, उसी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। मतलब हमने बताया था चुंबकीय बल। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय और फोर्स मतलब बल। और हमने एक एग्जाम्पल भी दिया, मैग्नेट और आयरन नेल्स। जो मैग्नेट है वो इवन डिस्टेंस से आयरन नेल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डिस्टेंस से एक्ट करता है। फिर हमने बताया कि अगर दो पोल सेम रहेंगे आपस में रिपेल करेंगे, अगर दो पोल चेंज रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो आया समझ। मैग्नेटिक फोर्स के डिस्कस करने के बाद अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, और फोर्स मतलब बल। मतलब कि अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि एक फोर्स है जो हमें धरती की तरफ खींचता है, और इस नेचर में जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें एक फोर्स एग्जर्ट होता है जो उन्हें धरती की तरफ खींचता है, धरती के तरफ अट्रैक्ट करता है, और उसे ही हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है जो सभी ऑब्जेक्ट के बीच अप्लाई होता है, एग्जर्ट होता है। तो ये प्रॉपर डिफिनेशन आपका बन सकता है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो सभी ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन लाता है। नेचर में जितने भी मटेरियल्स हैं उन्हें एक फोर्स जो है
वो धरती की तरफ अट्रैक्ट करता है, ये आपस में अट्रैक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशन का फोर्स है उसे अर्थ के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, उसे बोला जाता है ग्रेविटी। The force of attraction between all objects depend upon the mass of the object and distance between them। जो force of attraction जो सभी ऑब्जेक्ट के बीच अप्लाई होता है, एक्सर्ट होता है, वह उस ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड करता है। और किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उन ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है उनके बीच वो एक्सर्ट करता है, उनके बीच वो डिपेंड होता है। आपको पता होगा कि जितने भी मटेरियल्स धरती की तरफ गिरते हैं वो किसके कारण गिरते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और धरती के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी। तो जितने भी चीज़ धरती की तरफ गिरते हैं, जैसे ये मार्कर हो गया, इसको हम उछालेंगे तो ये नीचे गिरेगा। अगर हमने तो अभी कैच कर लिया, ये नीचे क्यों गिरा? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण। एक्चुअली यह एक ऐसा फोर्स है जो सभी ऑब्जेक्ट के बिटवीन लगता है, एक्सर्ट करता है। या तो वो एक टेबल पे रखे हुए दो बुक भी हो सकते हैं या खुद टेबल भी हो सकता है, क्योंकि टेबल जो है वो अर्थ की तरफ पुल करता जा रहा है। मतलब जैसे एक टेबल पे दो बुक रखे हुए हैं, दोनों बुक आपस में अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो ग्रेविटी होता है वो बहुत कम होता है, इसके कारण वो आपस में अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। अब आप टेबल पे बुक कैसे रह पाता है? ये हाथ पे मेरा मार्कर है, वो कैसे रह पाया है? ये या तो हवा में भी उड़ सकता है। क्यों नहीं उड़ता है हवा में? क्योंकि ये यहाँ पे हमारे अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अधिक है, इसीलिए जो मार्कर है वो हवा में नहीं उड़ता है। अब अर्थ से बाहर चले जाए, अंतरिक्ष में चले जाए, तो वहाँ पे आप फ्लोट करने लगेंगे। यहाँ का 1/6 पार्ट आपका वजन हो जाएगा अंतरिक्ष में। अगर आप यहाँ पे 30 किलो के हैं तो अंतरिक्ष में जाने पर आप 5 किलो के हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत कम है और वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी ज़्यादा नहीं होता है। आया समझ कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं? सभी ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स अप्लाई होता है। इस नेचर के सभी मटेरियल्स के पे एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसे ही बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फोर्स एंड प्रेशर एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारा फोर्स का सफ़र जो हुआ समाप्त हुआ। ये वीडियो हमने जूनियर क्लास के लिए और सीनियर क्लास दोनों के लिए बनाया है। अगर आपको इस वीडियो, चैनल या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और भी जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका ID मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है।